क्लास 12th स्लाइसिंग से रिलेटेड ये कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। जैसे एक स्ट्रिंग हम इंटर करते हैं, तो एक स्ट्रिंग इंटर करके उसको रिवर्स कैसे करते हैं, तो उसके लिए है। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू इंट इंटर स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए हमको इसमें टाइप नहीं डिफाइन करना पड़ेगा। इंटीजर होती तो इंट लिखते इनपुट के पहले, फ्लोट होती तो इनपुट के पहले फ्लोट लिखते। लेकिन यहाँ पर इनपुट के पहले हमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बताया है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन होता है, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम इंटर कराते हैं उसको ये एज ए स्ट्रिंग ले लेता है। फिर ठीक है, फिर यहाँ रेव अंडर स्कोर स्ट्रिंग नाम का एक हमने वेरिएबल माना है, जिसमें हम रिवर्स की हुई स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। ठीक है, रिवर्स की हुई स्ट्रिंग को हम स्लाइसिंग के थ्रू करेंगे। देखो यहाँ पर -1 मतलब हम निगेटिव इंडेक्सिंग से लेकर चलेंगे, और जो हमारा जंप स्टेटमेंट है -1 के मतलब वो जो जिसके थ्रू हम आगे बढ़ाएंगे वो भी हमारा -1 है। बीच वाली जो फाइनल वैल्यू है वो नहीं दी हुई है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप से स्ट्रिंग की जो निगेटिव इंडेक्सिंग की लेंथ होगी उसको ले लेगा। ये लास्ट इंडेक्स को अपने आप से ले लेगा, वो भी निगेटिव वाले को। ठीक है, तो -1 से स्टार्ट होते हुए फिर -1 में -1 जुड़ेगा तो -2 बनेगा। ठीक है, तो ये लास्ट में जो 3 होते हैं इसमें से पहला होता है स्टार्ट स्टेटमेंट, दूसरा होता है एंड स्टेटमेंट, तीसरा होता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट कह लो या कुछ भी कह लो इसे, उसके थ्रू वो लोग आगे आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमको निगेटिव से लेके चलना है, क्योंकि हमें उल्टा इंडेक्सिंग करनी है। उल्टा इंडेक्सिंग करेंगे तभी ये उल्टा हो पाएगा, जो भी हम वर्ड इंटर करेंगे। उसके बाद उसको प्रिंट करा दिया। तो रेव अंडर स्कोर एस जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल है, जिसमें वो रिवर्स की हुई स्ट्रिंग को स्टोर करेगा और प्रिंट करा देगा। तो उसको रन करा के देखते हैं इसी येलो बटन्स के थ्रू। छोटा सा प्रोग्राम है। देखो अब यहाँ पे मान लो हम लिखते हैं राम। ठीक है, देखो उल्टा कर दिया। यहाँ लिखते हैं मैडम, फिर से रन कराते हैं MADAM। ठीक है, क्योंकि ये तो उल्टा सीधे एक ही पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जैसी है, तो वापस मैडम ही आ जाएगा। तो कुछ भी हम जो भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहें हम कर देते हैं ST कॉलेज, तो ये वापस देखो उल्टा कर दिया इसने। तो ये एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने का प्रोग्राम, मेन कोड जो है वो ये है। इस मेन कोड पे ध्यान देना है कि स्लाइसिंग के थ्रू किस तरह हुआ है। हमको रिवर्स करना है तो हमको उल्टे से स्टार्ट करना है, तो हमने उल्टे वाला इंडेक्स ले लिया। उल्टा जो लास्ट इंडेक्स होता है, जब वो निगेटिव में जाते हैं तो निगेटिव में पहला हो जाता है। जैसे मान लो 5 है, हेलो में अगर हेलो वर्ड लेते हैं तो उसमें 5 है, लास्ट इंडेक्स 4 है, तो निगेटिव वाले वो -1 -2 से लेके -5 तक आएगा। तो यहाँ हमने पहला स्टार्ट स्टेटमेंट ही नेगेटिव इंडेक्स ले लिया, एंड स्टेटमेंट लिया नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप से लास्ट तक जाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। और जंप स्टेटमेंट भी हमने -1 लिया कि मतलब एक एक करके आगे बढ़े। ठीक है, अगर हम कुछ ना लेते तो पॉजिटिव वाला -1 लेता तो उसमें गलती होने के चांसेस थे। इसमें अगर हम इसमें यहाँ पर भी कुछ ना ले तो भी ये चल जाएगा, लेकिन वो उससे कन्फ्यूज़न, तभी भी ये सही है प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ मान लो हम चेंज करते हैं, ये हम कुछ नहीं लेते तो भी हमारा प्रोग्राम सही से रन करेगा। ठीक है, लेकिन उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, इसीलिए ये एक मतलब शॉर्टकट मेथड है, लेकिन इसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। इसी को -1 ही लें, उससे वो क्लियर रहेगा कि हमारी इंडेक्सिंग सही से हो रही है। ब्लैंक लेंगे तो भी वो निगेटिव ही चलेगा, लेकिन वो सही नहीं है, उसको सही माना नहीं जाएगा। ठीक है, वो एक सिंपल शॉर्टकट मेथड है। अब इसी में एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग आपको बताई थी कि पैलिंड्रोम अगर हम स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नंबर होता है, और अगर हम उसमें एक स्ट्रिंग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ये हम ये चेक करना चाहें, पैलिंड्रोम नंबर जैसे 1331 है, उल्टा सीधा एक समान, तो उसी तरह पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मतलब जैसे मैडम एक वर्ड है, तो मैडम को हम चाहे उल्टे से पढ़ो चाहे सीधे से पढ़ो एक जैसा आएगा। तो उसी को हमको चेक, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये चेक हो जाए कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हो जाएगा। तो स्टार्टिंग की 2 लाइन तो वही रहेंगी, पूरा पूरा वही रहेगा। यहाँ से चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है या नहीं के लिए इफ़ और एल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ़ एस जो हमारी स्ट्रिंग है जो हम इंटर कराएंगे, एस इज़ इक्वल टू यहाँ हम कंपेयर कर देंगे। वही हम एक स्ट्रिंग एस नाम की स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे कीबोर्ड से, और रेव अंडर स्कोर एस में उसको उसका उल्टा करके स्टोर कर लेंगे। अब अगर एस रेव अंडर स्कोर एस के इक्वल होता है तब तो पैलिंड्रोम होगा एक जैसा, और अगर नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों में एक ही जैसी स्ट्रिंग आएगी तब तो ठीक है, उल्टा करें तो भी वही आए। ठीक है, अगर उल्टा करने में वो नहीं आए तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो एस अब यहाँ हम कंपेयर करना है तो उसके लिए इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू रेव में हमारा स्टोर होगा निगेटिव स्ट्रिंग अंडर स्कोर रेव अंडर स्कोर एस। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, वो लगाना भूल गया, सेमी कोलन लगाएंगे।
तो आएगा प्रिंट स्ट्रिंग इज पैलिन पैलिंड्रोम। ठीक है, फिर एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं इसी में। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स स्टेटमेंट काम देगा। इसकी इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है, इसके नीचे ही एल्स होना चाहिए। एल्स कहाँ गया, प्रिंट नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अगर हमने हम कीबोर्ड से एक स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे, एक वर्ड इनपुट कराएंगे और उसको रिवर्स करेंगे पुराने मेथड जैसे बताया था अभी इससे पहले, उसी मेथड के तो उसको रिवर्स कर लेंगे, इसकी इंडेक्सिंग को रिवर्स करके उसको सेव कर लेंगे हम रेव अंडर स्कोर एक्स। यहाँ पर एक वेरिएबल है, जैसे एस एक वेरिएबल है वैसे वो भी है, बस ये निगेटिव इंडेक्सिंग को स्टोर कर लेगा। निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसको उस वर्ड को स्टोर कर लेंगे उल्टा करके। ठीक है, यहाँ पर ये स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसको फिर कंपेयर कराएंगे हम पहले वाले वर्ड से, अगर वो इक्वल आता है तो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज़ नहीं। रन करा के देखते हैं। MADAM मैडम हमको पता है पहले से होता है। ठीक है, इज़ अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, गूगल ऐड बहुत आते हैं। ठीक है, फिर से रन कराते हैं। यहाँ पर SD कॉलेज डालते हैं। ठीक है, नॉट अ पैलिंड्रोम, उल्टा करेंगे नहीं होगा। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मतलब ये एक छोटा सा छोटे छोटे एग्जाम्पल थे स्लाइसिंग को पता करने के। और भी बहुत सारे हैं इसमें, तो अभी इसमें बताते हैं आगे चल के कि किस तरीके से। और इस तरह का स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए कई सारे और भी हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फंक्शंस भी हैं, जो फंक्शंस को भी बताते हैं, उनको यूज़ करना ही बताते हैं किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं।